हेलो दोस्तों, सिंपल सॉल्यूशन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और इसके टाइप्स के बारे में और इसके यूजेस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहला बात यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है सो देखते हैं। तो सेंटेंस कहते किसको है? तो ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। ए सेंटेंस is the group of words। क्या होता है? एक सेंटेंस जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है that make complete sense, that make complete sense, complete sense। ठीक है, a sentence is a group of word that make complete sense। तो ऐसे सारे सेंटेंस, ऐसे सारे वर्ड्स जो एक कंप्लीट सेंस दे उसको हम लोग सेंटेंस कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझने का कोशिश करेंगे, यही लिखता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे लिखेंगे राम इज गोइंग टू पटना। पटना ये एक सेंटेंस है क्योंकि ये सारे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हमको एक सेंस देता है। ये एक सेंटेंस है। बट अगर हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल और समझते हैं, जैसे लिखेंगे विथ वाटर। विथ वाटर, अगर सिर्फ ये दो वर्ड को देखें जिसमें हम लोग लिखें विथ वाटर, विथ वाटर, तो इस एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझेंगे तो ये कंप्लीट वर्ड तो है, ठीक है, अलग अलग, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है। ये कंप्लीट सेंस कोई मीनिंगफुल वर्ड निकाल के नहीं देता है। इस कारण से ये सेंटेंस नहीं होगा, ये सेंटेंस नहीं होगा और ये सेंटेंस होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया? तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं सेंटेंस में और क्या क्या खास बात होता है और क्या क्या वो स्पेशल और रखता है। तो एक सेंटेंस बनाने के लिए ध्यान रखेंगे, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट तो होगा ही होगा। सब्जेक्ट कहने का सेंस डूअर से होता है। सब्जेक्ट कहने का सेंस डूअर से होता है। ठीक है, सब्जेक्ट कहने का सेंस डूअर से होता है। तो एक डूअर तो होगा ही होगा और साथ में एक वर्ब होगा। कोई भी एक वर्ब इंपॉर्टेंट है। तो सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए? तो सेंटेंस में होना चाहिए ए सेंटेंस हैव सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। ए सेंटेंस हैव ए सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये दो चीज़ निश्चित तौर पे होंगे। कौन कौन? ए सेंटेंस हैव ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। सेंटेंस को मॉडर्न यूज के आधार पर देखा जाए तो सेंटेंस को 4 हिस्से में बांट के पढ़ाया जाता है। तो पहला वर्ड है, पहला भाग है स्टेटमेंट। समझते हैं, जैसे हम लोग कोई चीज़ बोलते हैं, दुनिया में कोई भी चीज़ अगर जब हम बोलते हैं तो हमारा जनरली स्टेटमेंट होता है। जैसे हम बोले कुछ भी, व्हाट इज़ योर नेम, ये भी एक स्टेटमेंट है। भले ही क्वेश्चन स्टेटमेंट है लेकिन है स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे बोले ही इज़ इंटेलिजेंट, जैसे सेंटेंस में बोले ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ इंटेलिजेंट, ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट जनरली दो तरीक़ा का हो सकता है। स्टेटमेंट जनरली दो तरीक़ा का हो सकता है। स्टेटमेंट में एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट होता है। जैसे हम बोले ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। तो ऐसे स्टेटमेंट उनको जिसमें निगेटिव वर्ड्स का यूज़ ना हो उसको हम लोग अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। अफर्मेटिव स्टेटमेंट में अगर हम लोग नोट लगा दें, नो लगा दें, नेवर लगा दें, नन लगा दें तो उससे निगेटिव स्टेटमेंट बन जाता है। निगेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए उसमें सिर्फ नॉट जोड़ देते, जैसे ही इज़ नॉट ए बॉय, ही इज़ नॉट ए बॉय। तो ये सेंटेंस जो हुआ एक निगेटिव स्टेटमेंट बन सकता है। ठीक है, ठीक है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट बन सकता है। तो स्टेटमेंट दो तरीका का होता है, एक होता है अफर्मेटिव स्टेटमेंट, एक होता है नेगेटिव स्टेटमेंट। अफर्मेटिव जितने भी सेंटेंस होंगे उनको नेगेटिव में बदला जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए सेंटेंस का पहला टाइप्स होता है स्टेटमेंट। दूसरा टाइप का बात करें तो इसमें दूसरा टाइप होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जैसे नाम से ही क्लियर है, इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम लोग जनरली इसका यूज़ क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। इसका यूज़ हम लोग क्या चीज़ के लिए करते हैं? क्वेश्चन के लिए करते हैं। जैसे वेयर इज़ योर होम, सेंटेंस पूछे वेयर इज़ योर होम, वेयर इज़ योर होम। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एक
ये क्या बनेगा, ये एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, जनरली इस क्वेश्चन को, इस सेंटेंस को पहचानने का एक आसान तरीका और है कि इसके लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क्स होता ही होता है। इस मार्क्स को क्वेश्चन मार्क्स कहते हैं, इस मार्क्स को क्वेश्चन मार्क्स कहा जाता है। ठीक है, एक बात और यहाँ आता है, दूसरा चीज़ है कि क्वेश्चन में ही रिक्वेस्ट किया जाता है। जैसे कुड यू हेल्प मी फाइंड द वे, कुड यू हेल्प मी टू फाइंड द वे। ये सेंटेंस कुड यू हेल्प मी टू फाइंड द वे। तो अगर सेंटेंस में अगर बात करें कुड यू हेल्प मी टू फाइंड द वे, तो अगर इस तरीके के सेंटेंस में अगर हम लोग देखें, इस तरीके के सेंटेंस में हम लोग देखें तो इसमें एक भाव झलकता है, कैसा, रिक्वेस्ट का। जैसे किसी से आग्रह किया जा रहा है कि क्या आप मेरे रास्ता खोजने में मदद करेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस में ये क्वेश्चन तो होते हैं, लेकिन कैसा क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन में रिक्वेस्ट का भाव झलकता है। ठीक है, समझ में है इतना बात। चलते हैं अगला पार्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंस की तरफ। इम्पेरेटिव सेंटेंस जनरली इसका यूज ऑर्डर के लिए होता है, किसी को ऑर्डर देने के लिए। ठीक है, जनरली इस सेंटेंस में सब्जेक्ट गायब होता है। जैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कह सकते हैं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इस तरीका का सेंटेंस। इसमें जनरली एक सब्जेक्ट यू गायब रहता है। ध्यान रखना है कि ये इसमें सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ सब्जेक्ट का मेंशन नहीं किया जा सकता, मतलब यू को यहाँ से गायब रखते हैं, तो यू यहाँ सब्जेक्ट का मेंशन नहीं होता है। दूसरा सेंटेंस अगर देखें, चौथा रूप सेंटेंस का है, चौथा रूप देखें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अगर इसका बात करें तो ये सडन फीलिंग ऑफ माइंड एंड हार्ट होता है, एंड हार्ट। कहने का मतलब है तुम्हारे दिल में, दिमाग में अचानक से कोई ख्याल आया, वो सडन फीलिंग, जैसे है ना, व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन, ब्यूटीफुल गार्डन। ये जैसे लॉन्ग लिव द किंग, किसी को आशीर्वाद देना, इस सडन आता है। ठीक है ना, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह के वर्ड जो भी होंगे वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आते हैं। ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉन्ग लिव द किंग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन, इज इट, इस तरह से भी लिखा जाता है, इज इट, इस तरीक़ा से व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन। ये हमारे मन में अचानक से आए हुए हैं, ख्याल है, अचानक से आया हुआ ख्याल है। ऐसे सारे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ध्यान रखेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें, सेंटेंस का यही टाइप्स होता है, और इस सारे सेंटेंस को लिखने के लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ड्स। सेंटेंस बनाने के लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, वर्ड्स। क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, वर्ड्स का। तो वर्ड्स हम लोग कहाँ से लिखते हैं, हम लोग को ज़रूरत पड़ता है वर्ड्स का। ध्यान रखना है कि हम लोग को किसका ज़रूरत पड़ता है, वर्ड्स का। तब बात कर लेते हैं कि वर्ड्स क्या होता है। तो हम लोग कुछ यहाँ इस तरफ के स्लाइड में देखेंगे, इधर हम कुछ लिख के रखे हैं। ठीक है, इधर वर्ड्स हैं, तो वर्ड्स किसको कहा जाता है, तो बात समझते हैं। पिछले सब में हम लोग पढ़े थे कि ग्रामर का जनरली हम लोग उसका मॉडर्न क्लासिफिकेशन किए थे, जिसमें हम लोग बात किए थे मॉर्फोलॉजी और सिंटेक्स के बारे में। तो हम लोग बात करें किसी भी सेंटेंस को, अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी में तो वर्ड फॉर्मेशन सिखाया जाता है, जिसमें प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स लगा करके हम लोग को क्या सिखाया जाता है कि शब्द कैसे बनाए जाते हैं, या कैसे कोई रूट वर्ड से नया वर्ड्स का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है और उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें वर्ड्स का, तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, है ना, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। पहला फॉर्म क्लास और दूसरा स्ट्रक्चर वर्ड। कौन कौन क्लास है, फॉर्म क्लास और स्ट्रक्चर वर्ड में। तो ये फॉर्म क्लास और स्ट्रक्चर वर्ड में ऐसे तो बोलेंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार 8 पार्ट में बांटे गए थे, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज, इच पार्ट इज नॉन एज पार्ट ऑफ स्पीच। ये पुराना है, लेकिन आज नया ज़माना में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि 2 क्लास है, फॉर्म क्लास और स्ट्रक्चर वर्ड। फॉर्म क्लास और स्ट्रक्चर वर्ड। फॉर्म क्लास में हम लोग 4 वर्ड पढ़ते हैं, जिसमें से पहला होता है नाउन, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा वर्ब
और चौथा एडवर्ब। अगर इन सब का बात करें तो ये सारे के सारे वर्ड्स हम लोग को, जैसे कोई भी वर्ड हो, दुनिया का कोई भी वर्ड हो, डिक्शनरी में कोई भी वर्ड हम लोग सर्च करते हैं, ये 4 कैटेगरी में से ही आते हैं। या तो नाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, या वर्ब होगा, या एडवर्ब होगा। ठीक है, हम लोग इन सारे वर्ड्स के बारे में बारी बारी से डिटेल पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी बस इतना जानना चाहते हैं कि वर्ड्स के कितने टाइप्स होते हैं। इसकी संख्या कोई लिमिटेड नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई नया चीज़ वर्ड में इम्प्रूवमेंट हो जाए और उसको, जैसे आज के ज़माने में क्वारंटीन, पहले आज से 2-3 साल 4 साल पहले कौन जानता था इतना क्वारंटीन, ये फलाना चिलाना, कोई नहीं जानता था। तो आज के समय में कर दिया, एक नया वर्ड हो सकता है। आज के समय में तो वो व्हाट्सएप फेसबुक पे जो हम लोग सिमली उमली यूज़ करते हैं, वो भी एक लैंग्वेज का तरीका है, कम्युनिकेशन का मोड का तरीका है ना। वो स्माइली, LOL क्या क्या होता है, वो सब के लिए भी तो तरीका है। लेकिन हम लोग जनरली जानेंगे कि डिक्शनरी में जितने भी वर्ड होते हैं ये नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब से ही बने होते हैं। स्ट्रक्चर वर्ड की बात करें तो ये ग्रामर का रूल्स इसी के आधार पे बनता है। अगर इसका बात करें तो 250 से लेकर के 300 वर्ड ही होते हैं, ये ज़्यादा है नहीं। और यही सारा खेल, सारा रूल्स, सारा गणित, सारा मैथमेटिक्स यही बिगाड़ता है। इसी के यूजेज में हम लोग गलती करके सेंटेंस फॉर्मेशन को गलती करते हैं। सीधा बात है कि ये सारे चीज़ को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है कि किसका यूजेज कहाँ होता है, क्योंकि इनका यूज, ये शब्द भी लिमिटेड है और इनका यूज भी अलग ढंग से होता है। तो अगर हम लोग बात करें प्रोनाउन क्या होता है, तो हम लोग डिफाइन करेंगे अगले क्लास में। सब बस इतना जान लो कि स्ट्रक्चर वर्ड में आता है प्रोनाउन, ऑक्सिलरी वर्ब। प्रोनाउन नाउन के बदले, हाँ वही वाला नाउन के बदले आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। जनरली हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस बनाने में जो वर्ब होता है मेन वर्ब और उसको हेल्प करने वाला हेल्पिंग वर्ब। गोइंग के पहले आया इज, हेल्पिंग वर्ब वही ऑक्सिलरी, लेकिन इसका विशेष यूजेज है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही पे हो गया। डिटरमाइनर, हाँ डिटरमाइनर होता है, ये एडजेक्टिव का ही एक रूप होता है, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ डिटरमाइनर, स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड में लेते हैं। ये एक इंडिकेटर है। जैसे अगर लाल बत्ती, अगर ट्रैफिक में चल रहे हो, लाल बत्ती का क्या मतलब होता है कि व्हीकल को रुक जाना चाहिए। तो डिटरमाइनर अगर कहीं आने वाला है तो डिटरमाइनर के बाद डायरेक्ट नाउन ही आएगा, इसके बाद आने वाला जो वर्ड होगा वो नाउन ही होता है। ध्यान रखना, डिटरमाइनर यूज हुआ उसके बाद नाउन ही यूज होगा। ये सब तुम लोग को इंग्लिश में वर्ड बनाने में, जंबल वर्ड बनाने में, सेंटेंस लेटर ये सब लिखने में, वो इनविटेशन, वो क्या होता है तुम्हारा नोटिस, ये सब लिखने में काम आता है। प्रीपोजिशन, तो हम लोग जानते हैं ये दो वर्ड को जोड़ता है, 2 नाउन या प्रोनाउन को जोड़ दे, 2 नाउन को जोड़ दे, 2 प्रोनाउन को जोड़ दे, नाउन प्रोनाउन दोनों को जोड़ दे, प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक है, कंजंक्शन, कन मतलब होता है टुगेदर, जंक्शन मीन्स फिर से जोड़ना, 2 वर्ड से बना हुआ कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब क्या करेगा, 2 स्टेटमेंट को जोड़ देगा, 2 सेंटेंस को जोड़ देगा, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इस तरीके का। जैसे राम इज ए बॉय एंड सीता इज ए गर्ल, हो गया एंड कंजंक्शन यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है। इंटरजंक्शन, इंटरजंक्शन ये जनरली सेंटेंस के बीच में आ जाता है, जैसे ओह है ना, ही इज़ ए गुड बॉय। ओह का कोई अर्थ है नहीं, मतलब है नहीं, सीधा बात यही है कि ही इज़ ए गुड बॉय। लेकिन वो क्या हो गया, मान लो कोई मर गया, कहेंगे ओह ही इज़ ए नाइस पर्सन। तो ओह यहाँ पे जो आता है यही सब है, ओह, आह, अल्लाह, इस तरह का वर्ड सब जो आता है ये इंटरजंक्शन है या इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, इनको इंटरजेक्शन कहा जाता है। और ये समझते हैं यहाँ क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड वही जो WH सेंटेंस होते हैं। WH में कौन कौन, जैसे हम लोग समझ सकते हैं हु, व्हाट, वेयर, हाउ, ये सारे के सारे WH सेंटेंस है। ETC आर सब भी आते हैं, ये सारे के सारे हम लोग के स्ट्रक्चर वर्ड में आते हैं। ठीक है, तो इतना बात समझ में आना चाहिए। और समझते हैं थोड़ा सा और है, एक थोड़ा सा और 2 मिनट का समझ लेते हैं। इन सारे वर्ड्स को बनाने के लिए हम लोग को लेटर्स की ज़रूरत पड़ता है, लेकिन बोलने के लिए साउंड का ज़रूरत पड़ता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज में साउंड का अपना अलग महत्व होता है, हर चीज़ का अपना अलग अलग उच्चारण होता है, या कह सकते हैं उच्चारण, अल्टरेशन, है ना, वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन एक इंग्लिश में एक गलत भावना ये है कि, गलत धारणा ये है कि बोल देते हैं यहाँ पे वोवेल और कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में लेटर तो 26 ही है। लेटर कितने होते हैं, लेटर्स जो हैं वो तो 26 ही हैं, लेकिन साउंड के मामले में ये डिफरेंट है। अगर कहा जाए तो ये वोवेल साउंड 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड 24 होते हैं। अगर इस दोनों साउंड को मिला देंगे तो टोटल 44 साउंड हो जाते हैं, 44 साउंड हो जाते हैं। ठीक है,
ये 44 साउंड हो जाते हैं। और 44 साउंड को अलग अलग तरीक़ा से बोलना और इसके यूजेज अलग अलग होते हैं। तो आज से ध्यान रखेंगे, सिर्फ ए ई आई ओ यू ही वॉवेल नहीं है। वॉवेल एक साउंड है जिसको, बहुत सारे ऐसे साउंड है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है। ध्यान रखना कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं या ऐसे साउंड है जिसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, लेकिन बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है। इस कारण से साउंड कितने होते हैं? साउंड अगर कहा जाए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश बोलने में जो साउंड का ज़रूरत पड़ता है वो 44 साउंड होते हैं। ठीक है, कितने साउंड होते हैं? 44 साउंड होते हैं। और इसमें से वॉवेल 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट 24 साउंड होते हैं। तो और सब बाद में, ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए।